गुड मॉर्निंग दोस्तों, कृष्णा इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अगर आपको परसेंटेज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हमारे चैनल पर परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहां से परसेंटेज के बारे में जानकारी उदाहरण के साथ प्राप्त कर सकते हैं। परसेंटेज के सेकेंड पार्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े सवालों को हल करना सिखाएंगे। ये सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू प्राप्त करना है, तो क्वेश्चन मार्क के बस जगह पे हम x लिखते हैं। तो x का वैल्यू प्राप्त करना है इस इक्वेशन में। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे है। परसेंटेज जब हम पहला पार्ट डिस्कस किए थे तो उसमें बताया था कि 100 के सापेक्ष कोई संख्या कितनी है, वही परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज में क्या होता है कि दो संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं, दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, यानी कि दूसरी संख्या अगर 100 होती तो पहली संख्या कितना होता। तो 100 के सापेक्ष जो हम तुलना करते हैं, 100 के सापेक्ष जो पहली संख्या का वैल्यू आता है, तो उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने पहले पार्ट में परसेंटेज को चैप्टर के पहले पार्ट में हमने बताया कि कैसे हम लोग परसेंटेज को आना में बदलते हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। परसेंटेज, आना और भिन्न तीनों एक ही कॉन्सेप्ट का चीज़ है, एक ही चीज़ है। उनको अलग अलग तरीके से जो जब चलन में रहा है उस तरीके से हम उसका यूज करते आए हैं। तो सबसे पहला सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट का क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। तो हम क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। x का 52%, परसेंटेज जब भी होता है तो उसका वैल्यू होता है 100। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय 52, परसेंटेज की जगह पे 52/100। ये देखिए 52/100 बराबर 182। ये हो गया 52x बराबर 182 मल्टीप्लाई बाय 100 implies that x equals 182 into 100/52। ठीक है। अब 100 50 बार में कट गया और 52 सॉरी 100 जो है ये है 182 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय, इसको बेसिक कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो 13 से 13 चौक 52, 4 बार में ये कट गया और 13 से ये कट जाएगा 14 बार में। 13 कम 13 5 52, 13 चौक 52, 14 बार में ये कट जाएगा। 4 का 2 हो जाएगा, 100 का 50 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 से 7 बार में कट जाएगा, 50 गुने 7 बराबर 350। ये आंसर निकल गया। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। x का 52% बराबर 182, तो x का वैल्यू निकल गया 350। ठीक है। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। अभी जितना सवाल हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। सारे जो है आसान सवाल हैं। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, जिसके बेस पे आपका स्पीड बढ़ेगा। जब एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम तैयारी करते हैं तो स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रिक का यूज नहीं किया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं और कैलकुलेशन वाले ट्रिक हैं। आप कैसे कितनी तेज़ी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, उसके ट्रिक का यूज किया गया। ठीक है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 1260 का 33.1/3%। 1260 का 33.1/3% प्लस
755 का 80% बराबर निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 33.1/3 मतलब क्या, बटे 100, तो 1260 गुने 33.1/3 को जब हम पूर्णांक तोड़ेंगे 33 गुने 3 99, 100/3, परसेंटेज है तो बटे 100, तो ये हो गया कितना 1260 गुने 100, 33 ये 99, 100/3 और परसेंटेज के बदले में 100, 100 से कट गया, 3 से 1260 कट गया 420 बार में, कैसे कटा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 0। ठीक है, 420 प्लस इधर आए 755 का 80%, 755 80% बड़ा 80/100। ठीक है, 0 0 कट गया, ये 4 बार में, ये 5 बार में, 5 से ये कट गया 151, तो इसका वैल्यू निकल गया 420, इसका वैल्यू निकल गया 151 गुने 4, तो ये हो गया 420 जोड़ 604 बराबर 1024। बहुत ही आसान सवाल था। इसमें क्या यूज हुआ है, परसेंट लिखा हुआ है तो परसेंट के बदले में बटे 100 कर देते हैं और सवाल आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3 बराबर क्या होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वाट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, यानी कि सारे का परसेंटेज, सारे को कैलकुलेट करके जो हमारा वैल्यू है वो निकालना है। तो परसेंटेज का कहाँ है, 75% लिखा हुआ है, तो इसमें सॉल्यूशन में हम आते हैं 540 75% को लिखते हैं 75/100, तो 25 3 75, 25 चौक 3 और 4 हो गया, 4 से 2 बार में कट गया। ठीक है, फिर जो है ये है 1.2/5, तो 5 1 5 2 7/5 लिख दिए, का 2/3, का मतलब होता है गुना, आपको पता ही है। ये 4 जो है ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, ऊपर में बच गया 540 गुने 7 और नीचे बच गया 5 गुने 2, 10 हो गया। ठीक है, अब जो है ये 540 का 0 10 के 0 से कट गया, 54 गुने 7 बराबर 378 आंसर आ गया। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सवाल था, कॉन्सेप्चुअल बेसिस था और बिल्कुल आसान सवाल है। हम शुरू में बिल्कुल आसान सवाल सॉल्व करेंगे। ये सारे सवाल जो हैं आर एस अग्रवाल के किताब से लिए गए हैं, नवीन अंक गणित से, और हम पूरे वीडियो में आर एस अग्रवाल के हर सवाल को आसानी से सॉल्व करना, आसान शब्दों में सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। तो ये तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क -94। यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालें, जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम एक्स लिख देंगे या कोई भी अल्फ़ाबेट लिख देंगे, उससे जो है हमको उसका वैल्यू निकालना है। जैसे एक्स लिख दिए तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए 420 का 36% है, 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क -94 है। अब हम 36% को लिखते हैं 420 गुने 36% मतलब 36/100 कर दिए, 0 0 कट गया, माइनस 350 का 56%, 56% बराबर 56/100, एक्स -94, परसेंट को सिर्फ हम बटे 100 में बदल लिए। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट करते हैं। अभी इसमें देखिए, इसमें भी 7 है और 42 में भी 7 6 42, तो कॉमन ले लिए हम 7। ठीक है, तो इधर बच गया 6 गुने 36/10, इसमें बच गया, इसमें 7 गुने 28, जैसे भी आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकालना है। हमने जिस तरह से कैलकुलेट किया ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही करें, किसी भी तरीके से कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का डायरेक्ट गुना करके भाग दे दीजिए तब भी कैलकुलेट हो जाएगा। 442 गुने 36/10 कर दीजिए और इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, घटा दीजिए, तो कुल मिला के आपको आंसर आ जाएगा। ये हमने अलग तरीके से कैलकुलेट किया है, आप किसी भी तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन है नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करके ऐसे हल निकाल सकते हैं। ऐसे देख लीजिए कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो हमने 7 कॉमन ले लिया है, तो इसमें 6 गुने 36/10, इसमें भी 7 था, काट के 7 निकला है, तो 7 कॉमन ले लिया, तो इसमें बच गया 28। इधर हो गया एक्स, इधर हो गया x -94, देख रहे हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट में हम चलते हैं 7 × 2, ये 36 गुने 6 216 हो गया, और
इधर 10 और 1 का एलसीएम 10, तो उधर जाके 10 गुने 28 280 हो जाएगा बटे 10 प्लस 94, 94 को उधर ले आए तो x बराबर, x एक तरफ रह गया, तो x का वैल्यू निकालने के लिए x को हम बराबर के दूसरी तरफ ही सिर्फ x को रखते हैं, x को बराबर तो दूसरी तरफ है, x बराबर ये 7 गुने 64 बटे 10 प्लस 94, माइनस में आ गया क्योंकि घटेगा तो 280 में 216 घटेगा तो कितना आएगा 264 आएगा, तो 7 गुने इसका माइनस 64 आएगा, 7 गुने 64 बटे 10, माइनस में लिख दिए प्लस 94, इसका जब कैलकुलेट की तो इसका वैल्यू 49.2 आ गया, ये देख लिए। ठीक है, इस टाइप से हम ये सारे सवाल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है, इस टाइप से हम बेसिक सवाल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 3842, 3842 का 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 क्या है, हमने परसेंटेज और भिन्न में बताया था 1/2 बराबर 50%। कैसे, जब दो बॉक्स बना के आप लोग को बताया गया था कि 1/2 बराबर 50%, ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, हमने आपको बताया था कि ये 100, इसका बेस 100 है, इसका बेस 1 है, 100 बेस वाले को क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, और 1 बेस वाले को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोलते हैं। अगर हम इसको 2 भाग में बांटें, इसको भी 2 भाग में बांटें, तो इसका पहला भाग कितना, अगर बराबर भागों में बांटते हैं तो पहला 50 दूसरा 50, इसका भी पहला भाग हाफ और दूसरा भी हाफ। ये कॉन्सेप्ट परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही करके प्रतिशत को भिन्न, इससे भिन्न से 100 गुना ज़्यादा होता है इसका बेस परसेंटेज का, इसीलिए जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, जब प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, क्योंकि इससे 100 गुना कम है इसका वैल्यू। तो इस टाइप से हम इसका बेस डिसाइड करते हैं। तो ये हाफ लिखा हुआ है, मतलब कितना, ये हाफ लिखा रहे या 3842 का 50% लिखा रहे, ये भिन्न में है तो हाफ लगा रहे, परसेंटेज में लिखा रहेगा तो 50% लिखा रहेगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन 5 में देख लेते हैं, 3842 का 1/2 जोड़ क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर इतना, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। ये भी बेसिक कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट है। परसेंटेज का क्या मतलब है, इस सवाल में परसेंटेज मतलब 50% लिखा, फिर 15/100 लिख देंगे, बाकी बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगा। देखिए, चलिए देख लेते हैं हमने कैसे किया है। 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 से 1921 बार में कट गया, प्लस इसके जगह क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने x मान लिया, x गुने 15/100 कर दिया, तो 5 से 3 बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, 2449 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद इम्प्लाइज डेट, ये 1921 यहाँ आ गया, ये 3 गुने x, 3 है x है, 3 गुने x 3x, यहाँ पे 3x बटे नीचे 20, ठीक है, बराबर 2449। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 3x बटे 20 को हमने यहाँ रखा और 1921 को हम इस साइड में ले गए। ठीक है, तो ये 3x बटे 20, 1921 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, देख रहे हैं। 3x बटे 20 बराबर 528 हो गया, इसको घटाए हैं 2449 में 1921 घटाएं तो 528 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 3x बराबर 528 गुने 20, 528 गुने 20, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा होगा। तब एक चर वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुने 20 हो गया। ठीक है, तो x बराबर उधर जाके इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो कट के 176 बार में 176 गुने 20 बराबर 3520। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है 420 का 25% माइनस 140 का वाट % बराबर 77। ये भी बिल्कुल परसेंटेज पे सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, परसेंटेज की जगह पर बटे 100 लिखना है, सिंपल कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो आपको कैलकुलेशन के टाइम को, स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय में आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 420 का 25%, 25% मतलब 25/100 कर दिए, 140 का वाट %, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने x मान लिया,
एक्स बटे 100 कर दिया, ठीक है, बराबर 77 हो गया। अब जो जो कटता है 25 से 4 बार में कटता है, ये 0 0 कटता है, 25 का 5, 10 का 2, 21, 21 गुने 5 105 हो गया यहाँ पे, 21 गुने 5 ये कैलकुलेट, ये काट दिए, इसमें भी जहाँ 0 0 कटता है 10 का 5 हो जाएगा, 14 का 7 हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, ठीक है, 7x बटे 5, तो 105 माइनस 7x बटे 5 बराबर 77, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 105 माइनस 77, ये माइनस को हम इधर प्लस में था इसको उधर ले गए, और माइनस 7x उसको उस साइड में ले गए, ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का तरीका आपको पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 7x बटे 5 बराबर 28, x बराबर 28 इंटू 5/7, ठीक है, कट के हो गया 20, यही 20 आंसर निकल गया। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ परसेंटेज की जगह पर बटे 100 लिखना है। ये सब एक ही तरह के सवाल हैं, ठीक है, एक ही तरह के सवाल हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 365 का 36% जोड़ 56.2, ये दशमलव में आपको उलझाएगा, दशमलव में उलझना नहीं है, दशमलव का जो तरीका है, दशमलव में डायरेक्ट भी अगर हम दशमलव को दशमलव तोड़ के बनाते हैं या बिना तोड़ के बनाते हैं, जैसे आपको आसान लगता है कैलकुलेट करके आसान से निकालना है, ठीक है। अगर एग्जाम में इस टाइप के सवाल आए, जैसे बैंकिंग एग्जाम और एसएससी वगैरह में, तो जो लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल हैं उनको पहले नहीं बनाना है, छोटे कैलकुलेशन वाले सवाल को पहले बनाना है, क्योंकि अगर हम लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल में उलझ जाएंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ज़्यादा टाइम ले लेगा तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, तो हमको जो सवाल आते हैं उसको भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सब सवालों से बच के रहिए, लेकिन इनका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल को देख लीजिए। यह है पहला है 365 का 36% प्लस 56.2 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज कितना, ये x मान लेंगे क्वेश्चन मार्क को, बराबर 156.69, ठीक है। 335 36% को 36 बटे 100 लिख दिए, 56.2 दशमलव कटा तो बटे 10, क्वेश्चन मार्क को x मान लिए तो x/100 परसेंटेज है, तो परसेंटेज को 100 बराबर, ये दशमलव कटेगा तो 100, ठीक है। हमने इसमें तीनों में वो एक 1/100 कॉमन है, तो 1/100 हमने निकाल लिया, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये यहाँ चल रहे हैं, तो 1/100 कॉमन है, तो अंदर में गया 365 गुने 36, ये उधर बच गया 562 x बटे 100 निकाल लिया, तो 10 बराबर 15,669 बटे 100, ये बच गया, ठीक है। तो 100 ये 100 से कट गया, दोनों साइड में 100 है, नीचे में हर में दोनों कट गया। अब अगला हो गया 300, ऊपर में बच गया 365 गुने 36 जोड़ 562 x बटे 10 बराबर 15,669, देख लीजिए ये कैलकुलेट किया है हमने। अब देखिए ये x वाला को एक साइड, बिना x वाला को दूसरे साइड भेजते हैं। कैलकुलेशन करने का तरीका है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 562 x बटे 100 बराबर 62 x बटे 10 बराबर, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हमने माइनस में कर दिया, इसको गुना करके इतना लिखा, ठीक है। 562 x बराबर इतना गुने 10, ये 10 नीचे है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, बराबर x बराबर इतना बटे 562, जो भाग देते हैं तो 45 निकलता है। थोड़ा लंबा गुना भाग वाला क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान है लेकिन टाइम टेकिंग है, तो टाइम टेकिंग वाले सवाल को हम अवॉइड करके चलते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये हमारे इम्पोर्टेंट टाइम को ले लेंगे और हमारा दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 250 का 14% प्लस 150 का व्हाट परसेंट बराबर, ये व्हाट का है क्वेश्चन मार्क है, बराबर 140, ठीक है। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, ये 8-10 आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल होंगे, उसके बाद थोड़े से सवाल के कॉन्सेप्ट चेंज होंगे, ठीक है। सवाल का तरीका, मतलब सवाल की कठिनाई लेवल, हार्डनेस लेवल चेंज होगा, तो हम जो है उस हिसाब से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सारे टाइप के सवाल को हम लेंगे और सारे टाइप के सवाल को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। 250 का 14% है, 14 को लिख दिए, 14 बटे 100 परसेंटेज लगा हुआ है तो बटे 100 लिखते हैं शुरू से ही। क्वेश्चन मार्क को x माना तो x बटे 100 हो गया, ये हो गया 35, ये कट कुट के, ये देखिए कैसे काटा है, 0 0 से कटा, 10 2 बार में कट गया, 25 5 बार में कट गया, ठीक है। 5 गुने 7 35, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, 35 प्लस ये कट गया 50
ये 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3x/2 बराबर 140। ठीक है, 3x/2 ये 35 उधर, 35 को हम इधर की ओर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 140 - 35, x बराबर ये घट के 105 हो जाएगा, 105 गुने 2, ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, 105 गुने 2/3। मतलब एक स्टेप हमने छोड़ के बनाया है, तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बता दिया है कि ये 3 से 35 बार में 35 दूने 2 70 हो गया। ठीक है, तो आप जब ज़्यादा बार बनाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लगने लगेगा, इस टाइप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे डिफर है, रूट का यूज किया है। तो जब रूट का यूज करना है तो क्या करना है, देख लीजिए रूट वाला सवाल। रूट देख के घबराना नहीं है कि x जो है रूट के अंदर है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। सवाल है 160 का रूट अंडर x% बराबर 64/2। 64 में 2 से भाग देंगे तो 32 हो जाएगा, ये तो क्लियर है। अब 160 का रूट x, तो रूट x% है तो रूट x/100 लिख दिया, सेम। ठीक है, अब जो है जो कटने वाला था कट गया, तो 8 गुने रूट x, 8 रूट x हो गया, यहाँ पे 8 रूट x हो गया, और फिर 8 रूट x हो गया बराबर इधर 32 है। ठीक है, तो 32 ये गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, और 8 चौक 32, 4 बार में कट जाएगा, रूट x बराबर 4 हो जाएगा। जब रूट उधर जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, ये आपको पता होगा, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर 16। रूट देख के घबराना नहीं है, 16 आंसर निकल गया। बहुत ही आसान सवाल था। ऐसे सवाल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल को सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि बिल्कुल कम टाइम लेगा ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4% बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ये भी बिल्कुल परसेंटेज वाला बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट सवाल है। परसेंट के जगह पर हम 100 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा। देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, हम कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू निकाल देंगे तो 125.2 निकलेगा। आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व होने वाला सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में करके बताइए, हम उस सवाल को दोबारा नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, या कमेंट में ही हम उसका रिप्लाई देंगे, या अनदर एक वीडियो बना के जितने भी डिफ़िकल्टी वाले सवाल आएंगे जो आपको समझ में नहीं आता है, या कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में लिखिए, हम उसका रिप्लाई देंगे, और उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, कह रहा है कि 0.05 बराबर वाट परसेंट। 0.05 दशमलव में है, भिन्न में और दशमलव में। दशमलव और भिन्न लगभग एक ही टाइप का है। दशमलव को भिन्न में आसानी से बदलते हैं, दशमलव तोड़ के, या भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, आपको पता ही होगा। तो 0.05 बराबर लिखा हुआ है %। जब हम दशमलव तोड़ेंगे तो दशमलव कट जाता है, दशमलव के बदले में 1 आता है। पढ़ा ही होगा आपने दशमलव तोड़ने के तरीके, रूल पढ़े होंगे कि कैसे दशमलव को तोड़ा जाता है मैथमेटिक्स में, दशमलव वाले चैप्टर में। ठीक है, दशमलव टूटेगा तो 1 आ जाएगा, दो डिजिट का है तो 2 के बदले में 2 डिजिट आ जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है दशमलव का। बराबर वाट पर, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमने x मान लिया, परसेंट लगा हो तो x/100 हो गया। ठीक है, अब 100 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो x बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट सवाल था, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है, 500 का x%। ये देखिए, ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y%। एक तो ये कंडीशन दिया हुआ है, 500 का x% बराबर 300 का y%, ये कंडीशन है। फिर लिखा हुआ है 200 का y% का x% बराबर 60 हो, तो x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सवाल क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है 500 का मतलब गुना x% बराबर हो गया x/100।
100 बराबर दिया हुआ 300 का कितना परसेंट, y परसेंट, तो y बटे 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 100 से ये 100 कट गया, ठीक है, ये 100 से ये 100 कट गया, तो कितना बचा 5x बराबर कितना बच गया 3y। ये एक हमको चीज़ मिल गया कि 5x जो है 3y के बराबर हो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5x बटे 3। एक तो ये y और x में रिलेशन निकल गया, y बराबर हो गया 5x बटे 3, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 5x बटे 3, ये निकल गया। अब सवाल के दूसरे भाग में दिया हुआ है कि 200 का y परसेंट का x परसेंट, ये तो एक समीकरण एक निकल गया पहले भाग में। अब दूसरे भाग में लिखा हुआ है कि 200 का y परसेंट का x परसेंट, 200 का मतलब गुना y परसेंट तो y बटे 100 का x परसेंट तो x बटे 100, परसेंट जहाँ जहाँ भी लगा हुआ हम 100 लिखते हैं, बराबर लिखा हुआ है 60। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो कट रहा है उसको पहले काट देते हैं, ये कट गया तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, 2y गुने x, तो 2yx बटे 100 बराबर 60 हो गया। ठीक है, 2yx बटे 100। अब y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे y का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे है y का वैल्यू है 2yx बटे 100 बराबर 60 हो गया। y का वैल्यू पहले से 5x बटे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 गुने y की जगह पर क्या लिख देंगे 5x बटे 3 गुने x बटे 100 बराबर 60। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5x 5 दूनी 10x स्क्वायर बटे 300, 10x स्क्वायर बटे 300 बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 60 गुने 30। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 60 गुने 30, 60 गुने 30, तो x बराबर हो जाएगा 60 गुने 30। स्क्वायर हमने बताया पिछले सवाल में कि स्क्वायर रूट उधर जाके बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 60 को कितना लिखेंगे 2 गुने 30 गुने 30 पहले से है इसमें, तो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ा रहता है तो क्या होता है बाहर निकल जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 30√2, यही x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम x का वैल्यू निकालते हैं। ये थोड़ा सा ये सवाल तो आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिए। तो इस प्रकार से हमारा डिफ़िकल्टी लेवल आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, लाइक और कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको ये पता चल पाएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है समझने में। इस टाइप से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूसरा वीडियो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया होगा तो आप उसको, मैं इस टाइप से समझा रहा हूँ कि आप भी उसको भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आसान से समझिए। अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को रिपीटेडली देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। ठीक है, बोल रहा है किसी संख्या का 45%, फिर उसका जो संख्या निकलेगा उसका 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना। थोड़ा सा घुमावदार सवाल है। ठीक है, तो जो संख्या पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है हम उसको x मान लेते हैं। लिख रहा माना कि अभी संख्या बराबर x। ठीक है, माना कि अभी संख्या को हमने x मान लिया। अब बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के 45% है, तो अभी संख्या को x मान लेते, x का 45% हो गया, उसका 15%, फिर का 15% लिख दिया, बराबर यदि 105.3 तो बराबर 105.3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।
किसी संख्या के, जो संख्या मान रहा है उसको x मान लिया, x का 45% का 15%, यही कह रहा है सवाल, वो 105.3 है। तो ये हमने इसको जो सवाल बोल रहा था उसके आधार पर हमने इसको सेट कर लिया। ठीक है, अब 45% जहाँ है 45/100 लिख दिए, का मतलब गुना, फिर 15% है तो 15/100 लिख दिए। ठीक है, 105.3 है तो जो कट रहा है उसको काट दिए, 45, 5 नमा 45, 20/100, 5 दिए 15, 20/100। ठीक है, इस टाइप से हमने काट दिया। ठीक है, ये जो है इधर गुना में भी है इधर भी है, तो एक शून्य इससे कट गया। ठीक है, इसको समझिए। इसको कैलकुलेट किसी भी तरह से करेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आएगा 9x/20 गुने 3/2 बराबर 1053। तो ये हो गया 9 27x/20 दूनी 40, 40 को हमने उधर भेज दिया, तो उधर इधर भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा इतना, इसका फिर कट के इतना आ जाएगा, इतना बराबर 1560 निकल गया। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना निकल गया 1560, बोला उस संख्या का 24% कितना है, फिर हमको x का 24% निकालना है, तो 1560 गुने 24/100 कर दिए तो इतना आ गया। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान सवाल है, कोई नहीं है, थोड़ा सा उलझा हुआ है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्यंजक x² y² में x तथा y के मान में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के है ये। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है सवाल को अच्छे से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है व्यंजक x² y², जो व्यंजक है x² y² में ये है, ठीक है, में x तथा y के मान में क्रमशः 25% और 20% की कमी कर देते हैं। तो कह रहा है कि x² y² के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले x के मान में 25% की कमी निकाल लेते हैं। अब हम पिछले जब परसेंटेज का पहले पार्ट वाला वीडियो बना था तो उसमें बताए थे कि 25% कम करना है किसी चीज़ के मान में 25% कम करना है। तो क्या करते हैं, 25% कमी का मतलब है 100 में 25 की कमी। ठीक है, तो जैसे x के वैल्यू में हमको 25% कम करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, x में x का 25% घटाएंगे तब ना 25% कम होगा, तो x माइनस x का 25% करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो x माइनस, अब 25 काटते नहीं है, इसको इतना ही रहने देते हैं, x माइनस, तो ये हो जाएगा 25x/100। ठीक है, अब हम इसको LCM लेके बनाएंगे, बराबर हो जाएगा x में। अब इसको हम LCM लेके बनाएंगे तो 100 LCM हो जाएगा, तो 100x माइनस 25x तो 75x/100। जब भी हम 25% कमी करते हैं तो 100 में 25 घटा दिए, जितना आया 75 आया, 75x/100। अगर 20% कमी करते हैं तो 80x/100। अगर 30% कम करते हैं तो 100 में 30 घटा दिए 70x/100। 70x/100 से हम गुना कर देते हैं तो उतना कमी निकल जाता है। ठीक है, तो 25% कमी का मतलब है x के मान में हमने 25% कमी की है, का मतलब है x गुने 75/100। अगर 20% कमी का होता तो 80/100। कैसे हुआ वो हम लास्ट वीडियो में भी चर्चा किए हैं, अभी भी हमने बता दिया है कि 25% कमी करने पर x माइनस x का 25% करते हैं तो उस टाइप से हमको आ जाता है 75x/100। तो x गुने 75/100, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, अब 20% कमी किए हैं, अगर बढ़ाना होगा x के मान में 20% बढ़ाना होगा तो 120x/100, 120/100 से गुना कर देंगे। 130% बढ़ाना होगा तो 130/x से गुना कर देंगे। और भी सवाल में इस टाइप के आएंगे तो आपको ज़्यादा बेसिक क्लियर होता जाएगा। ये ऐसे बनाएंगे धीरे धीरे तो आपको बेसिक क्लियर होता जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्यों करते हैं। ठीक है, अभी हमने बता दिया, उसको ध्यान रखिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी हम परसेंटेज के सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो y के मान में 20% की कमी बराबर y गुने 20% है तो 100 में 20 घटाएंगे 80/100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y/5। देख लीजिए यहाँ पर 4y/5 आ गया। ठीक है, अब व्यंजक कितना हो जाएगा, जब कमी कर देते हैं तो व्यंजक कितना कमी कर दिए, इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। व्यंजक x² y² है तो
3 तिया 9 एक्स स्क्वायर बटे 4 चौक 16 हो जाएगा, पूरा के स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर बटे 5 25 हो जाएगा, तो व्यंजक हो जाएगा 9 बटे 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले व्यंजक था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब व्यंजक हो गया 9 बटे 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले और बाद, ठीक है, तो पहले और बाद में जब कमी किए हैं तो कमी होगा, तो कमी बराबर पहले में से बाद वाला घटा देते हैं, घटा दिया, एलसीएम आया 25, तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर बराबर 16 एक्स स्क्वायर बटे 25 घटा के इतना आ गया। ठीक है, अब पहले इतना था, अब इतना हो गया, इतना कम हो गया, तो एक्स, अब हमने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बताया है, इसको दूसरे तरीके से भी मैं बता सकता हूँ, दूसरे तरीके से भी कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मान में इतना की कमी आई है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो कमी इतनी है, अब एक अगर होता तो कमी इतना बटे एक्स स्क्वायर वाई, एक ही नियम से बनाते हैं। अगर 100 के सापेक्ष तुलना, परसेंटेज में जब भी हम कंपेयर करते हैं तो 100 के सापेक्ष तुलना करते हैं, तो 100 जब भी हम निकालेंगे, 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमको। हमने बताया कि 100 के सापेक्ष कोई संख्या कितना है वही प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मान में इतना की कमी है, तो 1 के मान में इतना की कमी होगी, और 100 के मान में सब कट के 64%। अब प्रतिशत कमी का एक फार्मूला भी है, प्रतिशत कमी जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, कमी गुने 100, ये इसका फार्मूला है, कमी गुना 100, बात वही होगा, इसी कॉन्सेप्ट से बना है। तो कमी इतना हो गया, कमी गुने 100 बटे क्या हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू, पहले वाला मूल्य। ठीक है, तो कमी गुने 100 बटे पहले वाला मूल्य, प्रतिशत कमी, तो कमी कितना है, 16 एक्स स्क्वायर बटे वाई, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 25 है, गुना 100 कर दिया बटे पहले कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इससे अभी हम बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इसी कॉन्सेप्ट से ये फार्मूला बना है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट से ही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये फार्मूला कहाँ से आया पता चल गया, कमी इतना है तो 1 में कितना हो जाएगा, इतना बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो वही आपका परसेंटेज वैल्यू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है। अब अगले टाइप का सवाल मिलेगा, ये भी इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ही हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल को ही सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, कह रहा भिन्न है, भिन्न में आपको पता तो अंश बटे हर के रूप में जो भी होता है उसको भिन्न बोलते हैं। कह रहा अंश में 25% की वृद्धि, ऊपर वाले में 25% की वृद्धि करना है, और हर में 25, और हर को दुगुना कर देना है, तो प्राप्त भिन्न 5/। जब पहली बार सवाल को देखेंगे तो लगेगा कि काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही ईजी सवाल है ये। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, तो मैंने भिन्न को, जब भी भिन्न तो ए बटे बी के फॉर्म में रहेगा या एक्स बटे वाई का, तो माना कि मूल्य भिन्न को हमने एक्स बटे वाई मान लिया। तो कह रहा कि अंश में 25% की वृद्धि, 25% वृद्धि अभी हम लास्ट में ही बताया कि वृद्धि करने पर 100 जोड़ 25/100 कर देते हैं। 25% की वृद्धि मतलब 125/100 से गुना करते हैं। 25% की कमी बराबर 75/100 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, तो हमने ऊपर में किया 25% की वृद्धि कर दिया 125/100, अतः हर को दुगुना कर दिया, 2 गुने वाई कर दिया, हर में 2 से गुना कर दिया, तो ये 5/9 हो गया। ठीक है, अब एक्स बटे वाई का वैल्यू, एक्स बटे वाई है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 गुने 2 हो गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आके ऊपर चला जाएगा, तो एक्स बटे वाई का वैल्यू आपको निकल जाएगा 8/9। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, और कैलकुलेट किसी भी तरह से करें वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जितना ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे आपका स्पीड उतना बढ़ेगा और आप उतना तेज़ी से कर पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 200, सेम टाइप का सवाल है, ऊपर जैसा ही है। अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। जो पूछ रहा है हम उसको मूल भिन्न को मान लेंगे एक्स बटे वाई, क्योंकि भिन्न एक्स बटे वाई के फॉर्म में रहता, अंश बटे हर के फॉर्म में रहता, तो मूल भिन्न को हमने एक्स बटे वाई मान लिया। ठीक है,
अब कह रहा है कि अंश में 220% की वृद्धि, तो हमने 50% 20% की वृद्धि पर 120/100 बताया, यानी कि जितना परसेंट वृद्धि करना है 100 में उतना जोड़ देते हैं बटे 100 कर देते हैं। तो 220%, 220 + 100 तो 320/100 ऊपर हो गया, और हर में क्या करना है 150% की वृद्धि करना है, तो 100 और 150 250/100 कर दिया। अंश में कितना बढ़ाना है 220 और हर में 150 बढ़ाना है, तो भिन्न कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। इसको हमने एक्सप्रेशन के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब 100 से कट गया, ये शून्य से कट गया, तो हो जाएगा ये 25 जो है ऊपर चल जाएगा, तो 4 × 25 हो जाएगा, ये 32 जो है नीचे आ जाएगा। x/y का वैल्यू, x को हम इधर ही रखते हैं, तो इसका वैल्यू निकल गया 5/8। ठीक है, आशा है कि ये भी सवाल आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? ऐसे सवाल में सबसे पहले ये समझिए, या तो एक ही यूनिट में रखते हैं, या तो घंटा को घंटा में रखेंगे, मिनट को मिनट में, सेकंड को सेकंड में। तो हमको सबसे छोटा यूनिट में जो होता है उसमें चेंज कर लेते हैं सबको। आधे घंटे 30 मिनट का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत? हमने मान लिया कि 30 मिनट का x% बराबर 1 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, तो 30 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, दोनों तरफ हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 30 × 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 मिनट में 30 × 60 सेकंड बराबर x/100, और 1 मिनट 10 सेकंड को हम 1 मिनट 60 और 10 70 सेकंड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हो गया, अब ये कट के ये शून्य कट के 18x = 70, तो x = 70/18 बराबर 3.89% निकल गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में है 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? ठीक है, 6.8% का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है ये? तो ग्राम किलोग्राम को सबसे पहले हम ग्राम में बना लेंगे। ऊपर की तरह, ऊपर के सवाल की 6.8 kg है, 6.8 दशमलव कटेगा 10, और kg मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 से गुना कर दिए। ठीक है, x% है तो x/100 लिख दिए। ठीक है, कितना प्रतिशत? x प्रतिशत हमने मान लिया है शुरू में ही। ठीक है, अब जो है बोला कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, 17 ग्राम लिख दिए, सबको ग्राम में चेंज कर लिया, अब कैलकुलेट कर दिए, तो x का वैल्यू 0.25 आया। आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। जब जितना कैलकुलेशन करेंगे आप अपने से, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना फास्ट आप कर सकेंगे, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन और टन दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, इंडिया में टन बोलते हैं, फॉरेन में मीट्रिक टन, USA वगैरह में मीट्रिक टन बोलते हैं। तो मीट्रिक टन मतलब 1 टन ही होता है। 1 टन में कितना क्विंटल होता है? 10 क्विंटल होता है। ठीक है, तो 2 मीट्रिक टन, तो 2 × 10 क्विंटल। ठीक है, कह रहा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? हमने लिख दिया कि 2 मीट्रिक टन का x% बराबर 30 क्विंटल। x% हमने मान लिया, क्योंकि वो निकालना है, जो निकालना होता है हम उसको x मान लेते हैं। तो 2 मीट्रिक टन का x% बराबर 30 क्विंटल हमने लिखा। ठीक है, तो 2 मीट्रिक टन को क्विंटल में बदल लेंगे। हमने बताया कि 1 यूनिट में बदलना है, क्विंटल छोटी यूनिट में बदलना है। ठीक है, छोटी यूनिट में बदलने के बाद बनाने में आसानी रहती है। तो 2 मीट्रिक टन × 10 क्विंटल, क्योंकि एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो 2 × 10 और गुने x% है, तो x/100 लिख दिया, बराबर 30 क्विंटल है। ठीक है, 30 क्विंटल है। उसके बाद हो गया कितना, ये 100 से कट गया, ये 2 से 5 बार में कट गया। ठीक है, तो हो गया x/5 बराबर 30। ठीक है, ये देख लीजिए x/5 बराबर 30, इसलिए x बराबर 30 गुने नीचे में है, ऊपर चला जाएगा, 30 × 5 बराबर 150% हो जाएगा। आशा है कि ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक हमने 19 सवालों को देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। 20वां सवाल है, यदि 2 संख्याएं, ठीक है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है? ठीक है, इसको सवाल को ध्यान में पढ़िएगा, जो लिखे हुए पे कंफ्यूज मत होना, जो कह रहा है उसी को निकालना है। कह रहा है 2 संख्या तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या से 2 संख्याएं, तीसरी संख्या की चर्चा कर रहा है, तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है दोनों संख्या का, 30% और 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या को हमने x मान लिया या 100 मान लिया,
तीसरी संख्या को माना कि तीसरी संख्या परसेंटेज में 100 मानने से जो है ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि 100 ही बेस है ना परसेंटेज का। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, तो पहली हो गया 130, दूसरी हो गया 140। कैसे कि तीसरी संख्या, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% ज़्यादा, 30% ज़्यादा 100 का 30% 30 होगा, तो 130 हो गया। और 40% ज़्यादा है तो 40% कितना, 100 का 40% 40 होगा, क्योंकि 100 में जब भी निकालते हैं 40% तो 100 से कंपेयर 100 तो मान ही लिए हैं। तो तीसरी संख्या को हमने अगर 100 माना तो पहली हो जाएगा 30% ज़्यादा 130, दूसरी हो गया 140। कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दूसरी से पहला की तुलना करता है, दूसरी का x प्रतिशत बराबर पहली संख्या हमने लिख दिया, यही ना कितना प्रतिशत है, तो हमने दूसरी से x प्रतिशत बराबर पहली संख्या लिख दिया। ठीक है, तो 140 दूसरी है 140 गुने x बटे 100 बराबर पहली 130, तो x का वैल्यू निकल गया 92.6/7%। आशा है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, सेम सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत। उसमें क्या था, उस सवाल में क्या था, इसमें 30 और 40 था, इसमें 30-40 की जगह पर 12.5 और 25 है, बाकी सब चीज़ सेम है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, जैसे दूसरी ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किए, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेम 21 को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी संख्या पर x माना तो पहली हो जाएगा 12.5% ज़्यादा है तो 112/1/2, दूसरी हो जाएगा 125। तो कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी का x प्रतिशत बराबर पहली संख्या मान लिया, तो x का वैल्यू निकल गया हमको 90। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए x का वैल्यू 90 निकल गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल है, 0.5% का मान दशमलव में क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, हमको इसको बेसिक में ही लेना चाहिए, शुरू में ही लेना चाहिए। ये इधर आ गया। ठीक है, 1/2% का कितना वैल्यू, बटे 100, तो 1/2/100, 1/2 100 को ऊपर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। ये भिन्न के गुना भाग में ये रूल पढ़ा होगा आपने, तो इस टाइप से इसका वैल्यू होगा 1/200 बराबर दशमलव में बदलेंगे तो 0.005 हो गया। 0.5% का दशमलव वैल्यू है 0.005। बार बार बनाते रहेंगे तो 0.5% जैसे ही आएगा दिमाग में आ जाएगा 0.005, कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस यही होता है। तो इसमें 1 सेकेंड लगने वाला ये सब सवाल है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तब, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट करके निकालते कैसे हैं ये समझिए। तो एग्जाम में क्या होता है, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है, ये पूछ रहा है। तो हमने मान लिया कि सेम सवाल है, 2-3 सवाल पहले भी सॉल्व किए थे। कह रहा है अंश में भिन्न को मान लिया हमने x/y, अंश में कह रहा है कि 200% की वृद्धि करने पर, तो 200% कितना हो जाएगा, 100 + 200 300/100 से गुना करना पड़ेगा। और हर में कितना % की वृद्धि करनी है, 300/100 से अंश में वृद्धि की है, हर में कह रहा है कि 400%, तो 400% की बढ़ाएंगे तो 100 + 400 500/100 कर देंगे, 100 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 300/500, ये xy। ठीक है, तो हमको xy को इधर रखना है और बाकी डिजिट को उधर भेजना है, तो 500 उधर ये भी कट जाएगा, तो 5 उधर चल जाएगा और 3 उधर चल जाएगा, या 3 से कट गया 21 बार में, 5 से कट गया 4 बार में, तो x बराबर y बराबर 7/4। इस टाइप से हमने 23 सवाल लिए और आशा ही नहीं उम्मीद है कि सारे सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन होगा और हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो ला पाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।